गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं निशा सामंत स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल निशु ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? बढ़िया होंगे। तो मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं मॉर्निंग से कर रही हूँ। अभी सुबह के 7:30 बजे है। तो मम्मी तो गई है घास काटने, तो मैं फिलहाल तो मैं अकेली हूँ और मायरा सो रखी है। तो सुबह सुबह ना धूप आ रखी है, तो मैं यहीं पर छत के नीचे पे बैठी हूँ ना। तो देखो ये मेरी आँखें भी नहीं खुल रही है, तेज़ धूप की वजह से मेरी ना आंखें तक नहीं खुल रही हैं। आज कई दिनों से धूप आ रखी है, तो मैंने ना अभी सारा काम नहीं मतलब सारे कपड़े और थोड़े कपड़े धोने थे, तो मैंने धूप में डाल रखे हैं अभी। तो क्या पता अभी थोड़ी देर बाद भी बारिश हो सकती है तब भी। तो यहाँ पे प्रियंका भी अभी नहा के आ गई, बिल्कुल सुबह सुबह नहा के कपड़े डाल रही है धूप में। सेंट वेंट छिड़क के मैंने कहा यार इतनी खुशबू कहाँ से आ रही है, मेरे सर के ऊपर से कौन जा रहे हैं अभी। तो छत में आके देखूँ वो खुशबू तो इससे आ रही है। आज बेचारे ने कई दिन से नहा रखे है। मजाक कर रही हूँ गाइस, इसने कल ही नहीं नहाया था, आज नहा लिया। वो भी जो इसकी मम्मी डांटते हैं मारते ना इसको नहा नहा करके, तभी नहाती। तो ये हमारे खेत और गोलू जा रहे हैं। तो मायरा भी उठ गई है, तो मैं जाती हूँ। वैसे तो मैं मजाक कर रही थी यहाँ प्रियंका के बारे में, नहाती है बेचारी रोज। तो ये आ गई। तो अब मैं भी जाती हूँ क्योंकि ना मायरा उठ गई है। तो नाश्ता तो आज हमने सुबह ही कर दिया था क्योंकि मम्मी सुबह ही घास काटने चली गई थी। तो फिर मैं मिलूँगी आप लोगों से क्योंकि मेरी ड्यूटी है दिन का खाना बनाने के लिए। तो अभी तो फिलहाल मैं मायरा को देखूँगी, फिर उसको नहलाना ये वाला काम, उसके बाद एक खाना बनाऊँगी दिन का। फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय। तो एक बात और, हाँ मैंने बताया था मैं शुक्रवार को जाऊँगी करके, बट आज भी नहीं गई यार मैं, क्योंकि ना यहाँ इतनी तेज़ बारिश होती है, मौसम का कुछ पता नहीं। तो एक तो मेरे साथ मायरा हुई छोटी सी बच्ची, तो रास्ता भी बिल्कुल अच्छा नहीं है, तभी नहीं गई। तो अब परसों रविवार को मौसम ठीक होगा, रोड साफ़ होगी, रोड खुली होगी, तो रविवार को जाएंगे। तो ऊपर से मेरी ना आजकल इतनी तबीयत ख़राब हो जाती है ना अचानक से, पता नहीं क्या हो जाता है। क्योंकि सुबह तो मौसम बहुत ख़राब हो रखा था, लेकिन अभी आ रखी है ना धूप। अगर पता चलता अभी धूप आ रखी है करके तो अभी चले जाते, लेकिन अब मम्मी तो चली गई घास काटने, तो फिर अब परसों रविवार को ही जाएंगे। नहीं तो आज का ही प्लान था और मैंने सारे कपड़े पैक कर रखे थे ना, वो सारे मैंने और उछाल उछाल कर दे। तो मेरे को दोबारा से अब जिस दिन जाऊँगी ना उसके अगले दिन या उसी दिन करने पड़ेंगे। तो आज देखो इतनी तेज़ बारिश आ रखी, उस बारिश जो बोल रही हूँ धूप, रोज़ रोज़ बारिश आती है ना, तो अब मुँह में भी बारिश का ही नाम आ रहा है ये। तो इतनी तेज़ धूप आ रखी है, ये सब लोगों ने अपने अपने कपड़े डाल रखे हैं ये। और बकरियाँ दिखाती हूँ आपको ना, इतना रो रही हैं ये देखो, वो देखो। तो अभी टाइम बज चुका है, दिन का हो गया है। अब 11 तो मेरी ड्यूटी है खाना बनाने की, तो मैं एक बार खाना बनाती हूँ, फिर मिलूँगी आप लोगों से। तो यहाँ पे मैंने दाल रख दी आग में बॉयल होने के लिए। उतने में ही मैंने सुबह नाश्ते में हमने मैगी बनाई थी आज, तो बस थोड़ी सी मैगी बची थी, तो मैं उसको ना अभी एक कटोरी में रख देती हूँ क्योंकि मेरे को ना यहाँ पे जूठे बर्तन थे, तो बर्तनों को भी मैं साइड कर रही हूँ क्योंकि इन बर्तनों को ना अभी गोलू लेके जाएगा बाथरूम में, तो मैं इन बर्तनों को बाद में धोऊँगी। बस जितने में दाल बॉयल होती है ना, तो मैं यहाँ पर दाल बॉयल होने तक प्याज भी काट लेती हूँ। तो टमाटर तो मैंने पहले ही दाल में डाल दिया था, तो बस यहाँ पे प्याज और लहसुन काटूंगी। तो यहाँ पे पता है किचन भी थोड़ा सा गंदा हो रखा था, तो मैं साथ में ही किचन भी झाड़ देती हूँ। किचन झाड़ रही थी तो फिर याद आया मुझे कि लहसुन नहीं काट रखे हैं, क्योंकि फिर लहसुन के छिक्कल विक्कल हो जाते हैं ना, तो फिर बाद में और झाड़ना पड़ता है। तो मैं बस यहाँ पे ना एक बार लहसुन काट देती हूँ, फिर झाड़ूंगी बाद में किचन को। तो मैं लहसुन भी ना कम नहीं छिलती हूँ, मुझे ना लहसुन भी ज़्यादा ही चाहिए होता है। तो बस जैसे ही मैंने लहसुन छिले, तो मैंने ना भात बनाने के लिए चावल धो दिए। तो मैं ना गैस में अब जल्दी से भात भी रख दूँगी क्योंकि दाल बॉयल होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मैं दाल आग में बनाऊँगी और गैस पे मैं भात चढ़ा दूँगी, तो जल्दी हो जाएगा मुझे खाना बनाने के लिए। तो जैसे ही ये 2 काम निपटा लूँगी तो फिर से मैं अपना झाड़ू लगा लूँगी।
तो यहाँ पे मेरी दाल बॉयल हो चुकी है, तो मैंने कढ़ाई में डाल दी तेल। जब तक तेल गर्म होता है ना, तब तक मैं सिलबट्टे में लहसुन पीस लेती हूँ, क्योंकि गांव में तो सिलबट्टे में ही पीसते हैं। तो बस यहाँ पे ना, और आज ही पापा ने लकड़ियाँ काट रखी थी ना, तो लकड़ियाँ बारिश की वजह से बहुत गीले हो रखे थे, तो मुझे ना आग जलाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि ना वो लकड़ियाँ बिल्कुल बड़ी मुश्किल से जल रही थी। तो यहाँ पे दाल ना मैं सिंपल सी दाल बना रही हूँ। इसमें ना मैं जीरा डाल रही हूँ, ना धनिया, क्योंकि ना जीरा भी ख़त्म हुआ था, धनिया भी ख़त्म हुआ था। तो आजकल ना दुकानें भी बारिश की वजह से खुली नहीं थी। वैसे तो गांव में रहते हैं, बाज़ार से तो कल परसों लेके आएंगे ना। तो बस यहाँ पे मैं सिंपल सी दाल बना रही हूँ। आज मसूर की दाल बनाई थी मैंने। तो मसूर की दाल तो ना वैसे भी, क्योंकि हमारे खेत के मसूर हुए तो ये कहीं टेस्टी होते हैं, तो मैं मसूर की दाल बना रही हूँ यहाँ पर सिंपल सी। और मसाले में भी कुछ ज़्यादा मसाला नहीं डाल रही हूँ, बस घर के जो बेसिक मसाले डालते हैं ना हम हर सब्ज़ी में, नमक, धनिया, हल्दी, मिर्ची, बस सिंपल सी दाल बना रही हूँ मैं। तो ये है चाची लोगों का पपीते का पेड़, और ये हमारे केले के पेड़, और एक पपीता पता है वो नीचे पे गिर के मर गया पपीते का पेड़। तो ये मैंने लगाए हैं सब, ये भी ये, और यहाँ पे भी लग रहे हैं ये। और जब मैं छोटी सी थी ना, कम से कम 11 या 10 या 11 बार पता नहीं ऐसे में पढ़ती होंगी, तो हरियाली थी ना, तो हरियाली के दिन मैंने पता है ये अनार का एक टहनी लेके आई थी कहीं दूर से, तो मैंने खाली बो दिया यहाँ पे। तो आज कल पता है यहाँ पे इतने सारे अनार लग गए। यहाँ पे एक तो मैंने पता है उस दिन इतना बड़ा बड़ा सा रखा था, मुझे लगा कि पक गया होगा, मैंने तोड़ दिया उसको, लेकिन वो पका नहीं था। एक दीदी के लड़के रोहित ने तोड़ दिया था, तो फिर और लग रही है यहाँ पे पता है। और ये वाला फूल का पेड़ भी ना मैंने ही लगाया था ये। तो अभी शाम को ना मौसम फिर से हो गया साफ। तो आजकल मौसम के पता है इतने हुए रहते हैं ना नखरे। अभी थोड़ी देर पहले पता है इतने काले काले बादल से लग रखे थे, लेकिन अभी मौसम हो गया बिल्कुल साफ़ यहाँ का। तो मैंने ना दवाई ली, तभी मेरी थोड़ी सी तबीयत भी हो गई। तो हम लोगों ने फिर से बांध ले गाय बाहर, क्योंकि मौसम हो गया साफ़। तो ये प्रियंका के बाल मैंने बनाए हैं यहाँ पे, यहाँ देख। तो इसके बाल ना कहीं उलझते हैं ये, तभी अच्छे से नहीं हो रखे हैं ये। तो दोस्तों शाम के अभी बज चुके हैं 4, तो गुड इवनिंग। तो हम लोग बैठे हैं बाहर पर, गोलू और मैं। प्रियंका कब के आ गई थी, इसने सुबह नहा लिया था, अभी आई थी मेरे पास बाल बनाने के लिए। तो फिर मैंने इसके बाल बना रखे हैं। तो मायरा को देख रही है अभी मम्मी। तो हम लोग यहाँ पे ना बैठे हैं अभी। इसके दांत तो अभी ना मौसम बहुत ख़राब गया। इससे पहले थोड़ी देर पहले तो बारिश आ रही थी ना गोलू। ये क्या कर रहा है अभी, ये बंदर जैसा दिख रहा है यहाँ। तो फिर अब क्या तो अभी शाम को अभी धूप आ रखी है, तभी अभी गाय नहीं बांध रखे, अभी थोड़ी देर में बांधेंगे गाय बाहर पे। तो वो है हमारी बकरी, वो एक ही बकरी है, वहाँ पे घास खा रही है जो मम्मी लेके आई थी सुबह। तो ये तो अभी मेरे को ना बिस्तर भी उठानी है, एक कंबल तो यहाँ पे है, फिर और वो उधर भी है, उनको उठाने हैं। अच्छा अभी मार दिया था इसने मेरे को। तो अब गोलू जाएगा, गोलू जो बोल रही हूँ ग्वाला, सॉरी गोलू जाएगा ग्वाला। तो इनकी 2 बकरियाँ हैं, और चच्ची आ गई घास लेके वो ये। अब बाबू यहाँ है बल बबली को, तो बकरी ले जाने वाली है, अभी निकली है। तो चच्ची ने खोल दिया गायों का पर्दा। अब बबली जाएगी ग्वाला। गाय देखो वहाँ से ना मुंडी दिखा के बैठी है, जो ये धूप में डाल रखे है ना, ये गाय के नीचे बिछाने के लिए। जैसे हम बिस्तर में सोते हैं तो वैसे गाय के लिए सुतर होता है ना, तो वो सुखाने डाल रखा है, क्योंकि आज आई थी धूप, तभी बहुत ज़्यादा है ना, कितने दिनों से होगा ना ये इकट्ठा, तो वो डाल रखे है धूप में। तो अभी गोलू जा रहे हैं, बबलू जा रहे हैं, पता नहीं कौन जाता है ग्वाला। कौन जाएगा रे गोलू, मेरी आँख में पता नहीं कुछ चले गया ये। गोलू मेरे आँख में कुछ चले गया ये।
आंसू भी आ गया, लाल हो गया ये। तो ये ओए तो ये गोलू आ गया बकरी भगाने से घर, क्योंकि ग्वाला तो बबली गई। तो ये गोलू लोगों का हल्दी का खेत है और यहाँ बस ना थोड़े ही दिनों में बारिश की वजह से, पता है ये को यार था है बस ये पता है इसको ना कल ही काटा था, ये देखो ये कल ही काटा था। तो ये एक ही दिन में इतना बड़ा हो गया ये वाला घास, ये भी। तो ये बस यहाँ थोड़े ही दिनों में बारिश की वजह से ना घास इतने जल्दी जल्दी लंबा हो गया। ये पीछे कौन आ रहे हैं ये, इसके भी ज़्यादा बढ़ गई भाव। तो बस और कौन है यार, पता नहीं, वहाँ पर ना सड़म सड़म की आवाज़ आ रही है, लेकिन पता नहीं क्या पता, सांप भी हो सकता है। तो जो रुपाई लगाई थी ना हमने खेतों में, तो उनमें पता है घास भी जमने लग गया ये अब। तो अब इसको ना ले लेंगे थोड़े दिनों में, इससे घास वास अलग करेंगे। तो ये तो अभी का मौसम ना कुछ इस तरह का हो रखा है, बिल्कुल बारिश आने का जैसा हुआ है। और उस साइड से काले काले बादल आने शुरू हो गए। तो शाम को तो रोज़ बारिश ही आती है तभी। और ये हमारा है, इसमें पता है ये इतना हो भी गई, एक हुआ था, एक हमने तोड़ के बना दिया। फिर और भी हो रखे हैं यहाँ पे ये पर कद्दू तो एक भी नहीं लगे यार, कितने सारे कद्दू लगे ना, सब के सब सड़ गए। तो दवाई मंगवा रखी है बाज़ार से, फिर वो डालेंगे, फिर नहीं सड़ेंगे, क्योंकि पहले ये भी सड़ रहे थे वाल। तो फिर इनमें पापा ने दवाई डाली ना, तो ये अच्छे से होने लग गए तभी। तो मेरे को ना थोड़े से कपड़े उठाने हैं, तो मैं साथ में ही कपड़े भी उठा लेती हूँ अपने। तो ये सारे कपड़े हैं मायरा के। ये तो मैं जाती हूँ एक बार घर में। तो यहाँ पे हो चुकी है मेरी रात की खाने की तैयारी। तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैं आग जलाऊंगी। तो ये सब्जी बना रही हूँ मैं आज, आलू और बीन्स की सब्जी बनाऊंगी। तो फिर बीन्स ना ये हमारे खेत के हैं, जो हम अभी तोड़ के लेके आए थे। तो ये आग ना सुबह से वैसी थी, थोड़ी सी बची थी, तो मैं यहाँ पे ना थोड़े से लकड़े लगा दूँगी, तो फिर बाद में ना खुद ही जल जाएगी आग। तो तब तक मैं एक बार बीन्स काट लेती हूँ। फिर मुझे आलू भी लाने हैं, क्योंकि आलू ना यहीं पे नहीं थे, वो नीचे थे, तो वहाँ से मुझे आलू भी लाने हैं। और साथ में ना मेरी हेल्प गोलू भी कर रहा था, क्योंकि गोलू ना पानी भर के ला रहा था, और आलू भी ना गोलू लेके आ गया था नीचे से। तो मेरा काम ना थोड़ा सा जल्दी से हो जाएगा। और तो मैं यहाँ पे ना आलू काट रही हूँ। और ये क्या बोलते हैं छिल्लर, ना हमारा छिल्लर पता नहीं अभी कहाँ था, मुझे मिल नहीं रहा था। तो मुझे चाकू से ना बिल्कुल भी होता नहीं है, तभी ना मुझे बहुत टाइम लग रहा था, क्योंकि मेरे से चाकू से ना छिलाई नहीं जाता है, मुझे आदत है छिल्लर से छिलने की। तो अभी छिल्लर पता नहीं कहाँ था, तो मैंने ढूंढा भी नहीं। तो मुझे ना बहुत दिक्कत सी आ रही थी आलू छिलने में। तो यहाँ पे गोलू कर देगा मेरी थोड़ी सी मदद। और बीच बीच में मैं आग को भी देख रही थी, क्या ये मायरा ने मार दिया मेरे को। तो मैं सब्जी वब्जी काट रही थी ना, तो उस टाइम पे मम्मी देख रही थी मायरा को। तो मुझे मायरा को देखने से अच्छा ना काम करना पसंद आता है। तो बस मैं यहाँ पे ना सब्जी काट लूँगी, फिर मायरा भी ज़्यादा नहीं रहती है किसी के साथ। तो फिर उसके बाद मेरा काम है बस सब्जी काटना। तो मैं आटा भी लगा दूँगी, उसके बाद खाना ना मम्मी बनाएगी। रे ये मायरा तो बाबा हो लकाड़ के लगा लिया, तो ठीक है तेरे लगा रहा है, मिर्जा को लगा नहीं लगा। अरे मेरे लगा खाना है। एक ही बार रोड दिए यो फाड़ता यार ले तो हाँ अलग से तो दो काटो यो था पे यो उच्चा हाथ काटेगी हाथ। बुझिया इतने बोले चाकू नहीं पकड़ते हैं, छोड़ो। वो मैं ताकि आए वहाँ पे गाड़ी डालू। ये कौन भूतर है बेला का? ए मायरा चल रोटी बना, सब्जी बना फटाफट। मायरा
मायरा मायरा ए गोलू, ए बबली, बुझा ये ले फोड़े आई मेरा सेल्फी स्टिक स्टिक। ए मंटू, ए दीक्षा, ए डिगू, तू है डिगू, ए बबली, ए बबली, छी मायरा छी 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 हिरी रात कसिला बबली। अरे बबली जा बबली मौसी के साथ जा। तो तो यहाँ पर जितने घर दिखाई दे रहे हैं सब के गाय बकरी भैंस, काली गाय लाल गाय सब कलर के गाय है यहाँ पे। सफेद जलू तो ये सब के बकरियां बाहर बांध रखी हैं। और ये मौसम देखो बाप रे इतना काला, आज भी भयंकर वाली बारिश आने वाली है यार बबली ना, तो अंधेरा ही होने वाला है। ये बहुत बारिश आने वाली है, बहुत ज्यादा आने वाली है। तो बबली लेके आ गई यार मायरा को बैठाने के लिए। चल जल्दी बिछा। नकद चल खेल अब खेल। अब बैठ चला है नहीं तोर वाला फोन सही ला ले ये सब ये ले फोन देते नहीं फोन ये आहा ये सब इतनी बढ़िया फोन है ये ओए बे छीट सा याद आया पानी। तो ये कितना हो गया यार बबली, टाइम देखती हूँ एक बार, टाइम देखती हूँ फिर बताती हूँ मैं। बाबरे 7:10 हो गए। तो ये इस टाइम का मौसम हो रखा है ऐसा ये हाँ मायरा बैठ जा। तो ये है अभी हमारे भैंसकोट का मौसम। ये तो ये अंधेरा ही होने वाला है। तो मेरा काम था बस सब्जी काटना और आग वाग जलाना बस। तो अब खाना बनाएगी मम्मी। तो मेरी ड्यूटी आ गई मायरा को देखने की। ये बुझा मायरा बुझा मुझे वो पीटी पीटी पूजू पूजू और दो माँ पूजू पूजू देला पूजू पूजू और दो माँ को लो आप पूजू पूजू हाँ पूजू 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 गालो पूजू। तो ये सुबह का टाइम है, सुबह के अभी 9:30 हो गया टाइम। तो आज मैं ना थोड़ा सा लेट उठी। तो कल रात से होने में है बारिश अभी तक। अभी भी पता है इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, बस अभी ही रुकी है बारिश यहाँ। तो अभी भी पता है जो पानी रुका नहीं होता है छत में, वो भी अभी इतनी तेज़ से टपक रहा है। तो कल रात तो पता है बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश, आजकल बहुत तेज़ बारिश होती है यार यहाँ। वैसे ही हमारे यहाँ का मिट्टी ना बहुत कमज़ोर है, तो पूरा पैर वैर आ जाता है यहाँ। तो रोड भी ना पूरी ब्लॉक सी हो जाती है। तो वैसे तो आजकल
हमारे यहाँ डामर हो गई रोड, तो फिर रोड ना जल्दी से खुल जाती है, बस मौसम साफ़ हो जाता है तो उसी टाइम जेसीबी लग जाती है, जिससे यहाँ की रोड ना जल्दी से खुल जाती है। पहले आती थी बहुत ज़्यादा दिक्कत, जब तो आजकल ही हो रखी है वैसे तो रोड यहाँ डामर, पहले तो डामर नहीं हो रखी थी। तो फिर रोड पता है 1 2 3 4 जब से चौमा शुरू हो जाता था ना, तब से रोड ब्लॉक की ब्लॉक रहती थी यहाँ की। तो आजकल इसे रोड ठीक ठाक है यहाँ। तो फिलहाल तो मैंने नाश्ता नहीं किया है, मैं नाश्ता करूँगी। तो आज नाश्ता बनाया मम्मी ने, क्योंकि मैं लेट उठी, मेरे उठने तक तो मम्मी ने नाश्ता वास्ता बना लिया था। फिर मैं भी नाश्ता करूँगी और फिर मुझे बहुत ज़्यादा काम भी करना है, क्योंकि हमको जाना है कल, तो सामान वामान पैकिंग वैकिंग भी करनी है हमको। फिर देखेंगे। हाँ, अभी तो ना रोड का पता ही नहीं है, आज तो रोड खुली है, फिर बता रहे हैं कल जाएंगे करके। फिर अब अगर कल रोड भी ब्लॉक भी हो जाएगी तो फिर भी नहीं, फिर कहाँ जा पाएंगे। लेकिन वैसे तो हमारा प्लान है, मतलब कि कल जाएंगे करके, लेकिन अब मौसम ठीक ठाक रहेगा तो जाएंगे, मौसम ख़राब तो फिर नहीं जाएंगे। वैसे तो मेरे को आज यहाँ कितने दिन हो गए होंगे, बुधवार तो पूरा, बुधवार को ना पूरा 1 महीना हो जाएगा मेरे को यहाँ, क्योंकि हमारा परसों वाला बुधवार को, जो बुधवार चले गया था ना, उस दिन का प्लान था जाने का। लेकिन फिर मौसम की वजह से हम यहीं रुक गए थे। तो मैंने पता है मायरा के सारे कपड़े जो इधर उधर फेंक रखे थे ना, वो सब समेट के पैकिंग कर लिए थे। लेकिन अब मैंने और निकाल दिया, अब पता नहीं और कहाँ कहाँ है। एक तो बहुत सारे कपड़े ना सूखे भी नहीं हैं, सब भीगे भीगे हैं, तो मेरे को उनको ना धो धा के, तो मौसम हो रहा है अभी थोड़ा सा साफ़ हो रहा है, क्या पता धूप भी आ सकती है। कल तो ऐसे टाइम पे धूप आ गई थी, इससे भी जल्दी आ गई थी धूप। फिर मौसम शाम को ही हुआ ख़राब। तो मुझे अभी ना बहुत ज़्यादा काम करने हैं, तो मम्मी भी बुला रही है मुझे नाश्ता करने के लिए। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट कर देना, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।